कैसे हैं आप सभी का YouTube चैनल वी लीड्स पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटर के बारे में। ये 8th, 9th, 10th, 11th, 12th क्लास तक के बच्चों को देखने को मिल जाता है एग्जाम में और ये लगभग 5 से 7 नंबर का आता है और आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 5 से 7 नंबर। तो ये लेटर कितने प्रकार के होते हैं ये भी जान लेते हैं। जी हाँ, लेटर सिर्फ एक तरह के नहीं होते हैं, 2 या 3 प्रकार के होते हैं। 3 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 2 तरह के होते हैं। लेकिन ये कैसे लिखे जाते हैं, इसका फॉर्मेट कैसा होता है और अगर आपको याद भी नहीं है तो इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो कितने तरह के होते हैं, तो लेटर होते हैं 2 तरह के। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। हाँ, लेटर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो हम आसपास के लोगों के लिए भेजते हैं, यानी कि आप अपने रिश्तेदारों को भेज सकते हैं, आप अपने दोस्तों को भेज सकते हैं या फिर जान पहचान वाले लोगों को भेज सकते हैं। ये होते हैं फॉर्मल लेटर। क्लियर? लेकिन इनफॉर्मल लेटर को हम ऑफिशियली लेटर भी बोलते हैं, है ना। एडिटर को भी भेज सकते हैं, मैनेजर को भेज सकते हैं, प्रिंसिपल को भेज सकते हैं और डायरेक्टर को भी भेज सकते हैं। इतना क्लियर है? फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मल लेटर होते हैं जो अपने रिश्तेदारों को भेजे जाते हैं और इनफॉर्मल लेटर होते हैं जो हमसे बड़े अधिकारी लोगों को भेजे जाते हैं। क्लियर? अब हम एक छोटा सा फॉर्मेट देख लेते हैं। ये है फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। फॉर्मल लेटर की बात करें, ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं फॉर्मल लेटर की। फॉर्मल लेटर यानी कि अभी हमने पढ़ा कि फॉर्मल लेटर किस किस को भेजे जाते हैं, हमसे बड़े अधिकारी लोगों के लिए। क्लियर? एक छोटा सा फॉर्मेट है, जैसे मेरे पास तो ये बोर्ड है लेकिन आपके पास पेज रहता है, तो उस पेज में आप देखेंगे कि इस पेज के अंदर ही सारे जो लेटर्स है, सारा जो फॉर्मेट है एक लाइन से है। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा कि आपने अगर एक शब्द यहाँ लिखा है तो आप दूसरा शब्द यहाँ ना लिखें। एक शब्द यहाँ लिख दिया है, यहाँ लिख दिया, बेटा ये डिजाइन नहीं करनी है। ये डिजाइन करने से हमें तो अच्छा लगेगा लेकिन सामने वाला जो चेक कर रहा है उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्लियर? तो आप एक लाइन से लिखें। उसके बाद दूसरी बात ध्यान देने वाली है कि आप यहाँ पर एड्रेस लिखें। उसके बाद मैंने एक रैंडम सा एड्रेस ले लिया है, विजय लक्ष्मी नगर। आप जहां भेजना चाहते हैं उनका एड्रेस लिखें। उसके बाद ग्वालियर के बाद आप लिखें डेट में भी कुछ बच्चे बड़े तेज होते हैं कि 23/11/24 मान लो ये डेट है तो ऐसे लिख देते हैं। बेटा ये बिल्कुल गलत होगा, आप ऐसे बिल्कुल ना लिखें। आप उसमें भी एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखें कि 23 नवंबर NOV 2024। क्लियर? उसके बाद आप जिसको भेज रहे हैं, एडिटर को भेज रहे हैं, कलेक्टर को भेज रहे हैं, मैनेजर को भेज रहे हैं, प्रिंसिपल को भेज रहे हैं, जिसको भी भेज रहे हैं, जिस भी पोस्ट को भेज रहे हैं उनका नाम मेंशन करें। नाम नहीं, उनकी पोस्ट मेंशन करें। ओके? उसके बाद गोलक मंदिर ग्वालियर। जी हाँ, सवाल पूछने वाला ये है कि 2-2 एड्रेस क्यों लिख दिए भाई? 2-2 एड्रेस इसलिए लिखे क्योंकि ये जो एड्रेस है वो सेंडर के लिए है, जिसको भेजना है, और ये रिसीवर के लिए है, जिसको मिलना है। क्लियर? ये सेंडर का एड्रेस रहता है, ये रिसीवर का एड्रेस रहता है। बहुत ज्यादा ही कचड़ा कर दिया है, कोई बात नहीं। ये सेंडर का है और ये रिसीवर का है, रिसीवर। क्लियर? सेंडर एंड रिसीवर। उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट मैंने लिख दिया है कि रिगार्डिंग फीस कंसेशन। अगर आपका सब्जेक्ट है रिगार्डिंग बैन द लाउड स्पीकर, अगर आपका सब्जेक्ट है सिक लीव के लिए, मतलब लीव फॉर सिक लीव, ओके। रिस्पेक्टेड सर या मैडम, आपके जो सर हैं सर को भेजें, मैडम है तो मैडम के लिए भेजें। बॉडी ऑफ लेटर, आप छोटा सा यहाँ पे कंटेंट लिख सकते हैं और आई शैल बी थैंकफुल टू यू। बॉडी ऑफ लेटर में आप जो भी कंटेंट लिखना चाहते हैं वो लिखें। हालांकि इतनी इंग्लिश तो आप सीख चुके होंगे, इतने सारे वीडियो हमारे देख चुके होंगे कि इंग्लिश बनाना तो लगभग आ गई होगी, है ना।
आई शेल बी थैंकफुल टू यू, ये तो छोटी सी लाइन है ताकि उन्हें अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। योर्स ओबीडेंटली एंड XYZ, XYZ नहीं लिखना है, यहाँ पर अपना नेम मेंशन करेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, समझ में आया? ये फॉर्मेट रहता है, यहाँ पे सेंडर का एड्रेस, यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस, सब्जेक्ट रिस्पेक्टेड सर मैडम, बॉडी ऑफ लेटर एंड आई शेल बी थैंकफुल टू यू। क्लियर? योर्स ओबीडेंटली एंड XYZ। क्लियर? ये क्लियर हो गया होगा। ये ही फॉर्मेट लगभग इसी में आपको 3 नंबर पक्के हो जाते हैं, 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी का जो कंटेंट रहता है वो तो बहुत सिंपल रहता है। एज ए एग्जांपल आप देख ले, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन या फिर स्कॉलरशिप या फिर फुल फी कंसेशन के लिए आपको क्या लिखना है? अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन देना है। कभी कभी यहाँ पर पोस्ट दे दी जाती है, प्रिंसिपल की पोस्ट दे दी जाती है। यहाँ पर आपको नेम भी कभी कभी मेंशन कर दिया जाता है। नेम, जैसे आपको नेम दे दिया रूही, बड़ा ही प्यारा नाम है रूही, तो आपका नाम भी दे दिया और प्रिंसिपल भी दे दिया, तो आप वैसे भी मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब एग्जांपल है जैसे फुल फी कंसेशन का, अभी हमने पढ़ा है ना। तो यहाँ पे क्या हमने लिखा? नेम लिख दिया 19 शास्त्री कॉलोनी उज्जैन मध्य प्रदेश, ठीक है। डेट डाल दी, ओके। अब हम किसको भेज रहे हैं? रिसीवर को पोस्ट लिख दी, टू द प्रिंसिपल आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन मध्य प्रदेश, ठीक है भाई। फिर सब्जेक्ट लिख दिया, किस लिए? रिगार्डिंग फी कंसेशन, ओके। नेक्स्ट आप देखिए, रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली I beg to state that I am student of class 10th A of your school। मतलब आप उनके स्कूल के, उनके विद्यालय के कक्षा 10वीं के छात्र हैं, ठीक है। उसके बाद my father is a lower division clerk, मेरे पिताजी लोअर डिवीजन क्लर्क हैं। ये 2 लाइन आपको क्लियर हुई। उसके बाद 3rd लाइन देखिए, he is unable to pay tuition fee of the school, वह स्कूल का भुगतान करने में असमर्थ है। अनेबल यानी कि होता है असमर्थ। क्लियर? आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट, गुड एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट, मैं हमेशा से एक अच्छा विद्यार्थी रहा हूं। आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास लास्ट ईयर, मैं लास्ट ईयर फर्स्ट रहा हूं। आई हैड बीन ग्रांटेड फुल फी कंसेशन एंड स्कॉलरशिप लास्ट ईयर, और मुझे लास्ट ईयर क्या मिली थी? रही है मेरी स्कॉलरशिप रही है। सो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू कंटिन्यू माई फीस, माई फ्रीशिप एंड स्कॉलरशिप, मतलब ये जारी रखें। इसलिए मैं आपसे आशा करता हूं कि आप मेरी फ्रीशिप एंड स्कॉलरशिप को जारी रखें। छोटा सा लेटर था। उसके बाद थैंकिंग यू योर्स ओबीडेंटली, आप यहाँ पे नाम भी लिख दे, जैसे ये नाम मैंने वहां दिया था, इस यहाँ पर लिखे रूही। क्लियर? नेम रूही, क्लास वगैरह सब कुछ हो गया। ये एक छोटा सा लेटर था। उसके बाद आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।